हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, ठीक है। तो सरफेस एरिया के बारे में जानते हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपका मैच स्टिक, माचिस की जो माचिस होती है आपकी मैच स्टिक। ठीक है, वो आपका एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होती है। ठीक है, ये आपने बेसिक क्लासेस में, आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई ना कोई शेप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैच स्टिक की बात करें तो मैच स्टिक आपका क्यूबॉइडल शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें डाइस की, डाइस मतलब लूडो, जो लूडो में जो पासा होता है, ठीक है, लूडो खेलने वाला डाइस, वो आपका क्यूब के शेप का होता है, क्यूब के शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम बात करें बॉल की। ठीक है, तो बॉल आपका कैसा शेप का होता है, स्फीयर के शेप का होता है। ठीक है, और फिर आपकी बात करें बर्थडे कैप, तो बर्थडे कैप जो होती है जो बच्चे लगाते हैं अपने सिर पर जब उनका बर्थडे जन्मदिन मनाया जाता है, तो वो आपका कोन के शेप में होता है। ठीक है, कोनिकल शेप में होती है। ठीक है, तो ये सारे शेप्स जो क्यूबॉइड इनको हम बोलते हैं सॉलिड्स। ठीक है, तो इन सॉलिड्स के सॉलिड फिगर्स का हम क्या पता करेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। मतलब कि ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इनके सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उनकी वही हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, हल्का सा रिवाइज करेंगे क्लास नाइन्थ का। उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे विद क्लास टेंथ। तो क्लास टेंथ में इनका हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जिनमें आपका दो सॉलिड फिगर्स का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, आइदर क्यूबॉइड और स्फीयर, क्यूब और स्फीयर, या क्यूब या कोन। ठीक है, इस प्रकार से स्फीयर या कोन, ऐसे आपके जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर बनते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जिसमें क्या हो, कॉम्बिनेशन हो दो सॉलिड फिगर्स का, उनके एरिया में बात करेंगे इन क्लास टेंथ जो हमारा कोर्स में है। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे क्लास नाइन्थ का। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट वापस से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्यूबॉइड से। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, तो क्यूबॉइड होता है एक आपका सॉलिड फिगर। ठीक है, जो आपका चार रेक्टेंगल, मतलब कि आपके छह रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड ड्रॉ करता हूं मैं आपका। ठीक है, जैसे डायग्राम की मदद से आपको ज्यादा इजी पड़ेगा समझना। ठीक है, इसमें पहला हो गया ये रेक्टेंगुलर फेस पहला। ठीक है, उसके बाद में आपका अ, बाकी और क्या होते हैं, इसके टोटल रेक्टेंगुलर फेसेस की बात करें तो आपके टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, इसके क्यूबॉइड के। ठीक है, तो ये भी मैं डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको विजुअलाइज हो जाएगा 3D, विजुअलाइजेशन विजुअलाइज हो जाएगा 3D कि क्यूबॉइड किस टाइप का होता है। आपकी मैच स्टिक, माचिस की डिब्बी जो होती है वो क्यूबॉइडल शेप की होती है। ठीक है, तो ये आपका एक क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड को हम नाम लेते हैं ए, बी, सी, ये आपके वर्टेक्स है ए बी सी डी, और पीछे वाले के ई एफ जी एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आपका एक क्यूबॉइड हो गया, ये बी है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्यूबॉइड का लेंथ कहलाएगा। ठीक है, ये आपकी होगी एल, लेंथ क्यूबॉइड की। ये आपकी होगी एच, हाइट क्यूबॉइड की। ठीक है, ए डी, और ये आपका अंदर की ओर हो गया ब्रेथ। ठीक है, चौड़ाई। तो एल इंटू एल बी एच, एल लंबाई। ठीक है, और हाइट एच। ठीक है, तो ई एच पीछे वाले की भी एच ही होगी यहाँ पर, ये वाला फेस। ठीक है, फेस नहीं, सॉरी, ये वाली आपकी जो लाइन होगी ई एच, ये आपका लाइन सेगमेंट ई एच भी आपका एच ही होगा। सिमिलरली जी एच भी आपकी एल हो जाएगी, ई एफ भी आपकी एल हो जाएगी। तो आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस की बात करें तो कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ए ई एफ बी, ए बी एफ ई पहला रेक्टेंगुलर फेस ऊपर वाला। ठीक है, फिर नीचे वाला दो, सामने वाला तीन, और पीछे वाला ये वाला चार, और ये दो और फेसेस है। तो टोटल आपके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है,
तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स रेक्टेंगल्स की कह सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज अ सॉलिड फिगर formed by combining combining सिक्स रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो आपके छह रेक्टेंगल्स को कंबाइन करने से क्या बनता है? आपका क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। अब क्यूबॉइड के हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है? जो ये सरफेस है, ठीक है, जितना सरफेस ये आपका ऑक्यूपाई करेगा उसका एरिया आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहलाएगा, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड काय के बराबर हो जाएगा? इन टोटल सिक्स रेक्टेंगल्स के एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सिक्स रेक्टेंगल्स, टोटल एरिया ऑफ सिक्स रेक्टेंगल्स। जो छह रेक्टेंगल्स का एरिया हो जाएगा वही आपका सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल आपका कौन सा है? पहला आपका रेक्टेंगल है वन, सामने वाला अगर हम बात करें तो एल इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। सो आपके एल इंटू एच, और एक पीछे वाला कभी एल इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। सो 2L इंटू एच प्लस इसी प्रकार से नीचे वाले और ऊपर वाले जो रेक्टेंगल्स है वो आइडेंटिकल है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके एरिया भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो उनके एरिया नीचे वाले के एल इंटू बी हो जाएगा, DCGH जो हमारा रेक्टेंगल है, और EFBA जो रेक्टेंगल है ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, जो बेस और टॉप बना रहा है हमारा क्यूबॉइड का, तो उनके एरिया भी सिमिलर होंगे। तो वो हो जाएगा 2L इंटू बी, क्योंकि एक रेक्टेंगल का L इंटू बी तो दो का 2LB प्लस, अब ये साइड वाले लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला AEHD और राइट साइड वाला BFGC, इन दोनों के एरिया, एक का एरिया क्या हो जाएगा? H इंटू बी, तो दो का एरिया क्या हो जाएगा? 2B इंटू एच, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2LB प्लस BH इंटू LH। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, तो किसी भी सॉलिड फिगर का मतलब कि आपका क्यूब या क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हम टॉप और जो बॉटम है, तो जो टॉप का रेक्टेंगल है और बॉटम के रेक्टेंगल के एरिया को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो टॉप का रेक्टेंगल और बॉटम का रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 2BL, तो 2BL हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका फोर फेसेस का कितना हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, नीचे वाले का LB, ऊपर वाले का भी LB, तो 2LB हमें रिमूव कर देना, तो आपका बचेगा 2LH प्लस BH, 2LH प्लस BH, ठीक है। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया काय का? क्यूबॉइड का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेकंड सॉलिड फिगर जो हमारे नाइन्थ क्लास में था, दैट वाज क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या होता है? अगर छह आइडेंटिकल स्क्वायर्स को मिलाकर, अगर छह आइडेंटिकल स्क्वायर्स को मिला दिया जाए, ठीक है, तो हमारा एक सॉलिड फिगर तैयार होता है, सॉलिड शेप तैयार होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूब, विच इज नोन एज क्यूब, ठीक है। तो आपके छह आइडेंटिकल स्क्वायर्स को मिलाने पर आपका क्या प्राप्त होगा? क्यूब प्राप्त होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारा स्क्वायर, उसके बाद में ये 3D में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इसका 3D इमेज, ठीक है। तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि आपका क्यूब क्या होता है, ठीक है। जानने के लिए मैं बता देता हूँ कि आपका जो लूडो होता है, लूडो के गेम में जो पासा होता है, आपका डाइस होती है, वो आपकी क्यूब के शेप की होती है, ठीक है। तो उसके माइंड में विजुअलाइज करके आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका क्यूब किस प्रकार का होता होगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। तो ये A B, पीछे वाला ABCD, ठीक है, ABCDEFGH, ये हमारा कोई क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है? साइड की लेंथ है हमारी S मान लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द साइड कितनी है? S है, तो सारी साइड्स आपकी S की ही होंगी, तो यहाँ पर, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो मतलब कि छह स्क्वायर्स का जो एरिया हुआ
उसका सम आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा एरिया टोटल एरिया सम टोटल एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 6 स्क्वायर का एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। साइड कितनी ली हमने, एस, तो एस स्क्वायर होता है एक स्क्वायर का एरिया, तो 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6s स्क्वायर, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, टॉप और बॉटम, जो टॉप होता है और बॉटम होता है, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। हम उस वहां से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो टॉप का स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर और नीचे वाले स्क्वायर का एरिया हटा देंगे तो बचेंगे आपके 4 स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा क्यूब का 4 × s स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी आपको क्यूब या क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब क्या का है, वो आपका टॉप का और बॉटम का, नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर देना है और आपको टोटल लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट होके आ जाना है, ओके। अब हम नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आपका सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है, कैसे बनता है, इसको विजुअलाइज करते हैं थोड़ा, ठीक है। हमारा एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं सपोज रेक्टेंगल है आपका, एल लंबाई है रेक्टेंगल की, और बी क्या है, ब्रेथ, बी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, रेक्टेंगल की, ठीक है। तो बी या फिर एच हाइट मान लेते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है। तो एच आपकी ये हाइट होगी रेक्टेंगल की, और ये एल क्या होगी, लंबाई होगी रेक्टेंगल की, ठीक है। अब रेक्टेंगल को क्या करें, एक साइड से पकड़ के, मतलब ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एक साइड से पकड़ के, मतलब बीसी साइड से पकड़ के क्या करते हैं, इसको रोल कर दे, रोल कर दे मतलब कि इसको घुमा दे, मान लीजिए ये दरी है, ठीक है, चादर है, चटाई है, इसको रोल कर दे बीसी साइड से, ठीक है। तो क्या होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम रोल करेंगे, ठीक है, तो ये एक बन जाएगा क्या, एडी को अगर बीसी से ज्वाइन करके, मतलब गोल बना के ज्वाइन करें, तो ये आपका एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं, एक पेपर लीजिएगा और उसको रोल कीजिएगा, ठीक है। तो वो एक रेक्टेंगुलर के शेप में होता है पेपर, लेकिन रोल करने के बाद में कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या में, सिलेंडर में। तो मैं सिलेंडर भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, साइड में, जिससे आपको विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सिलेंडर जिसकी आपकी हाइट कितनी है, एच, और जिसकी आपकी जो जो सर्कुलर नीचे पार्ट बनेंगे, ठीक है, ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइट तो एच ही रही हमारी, ठीक है। अब ये पूरा जो घूम के ये जो नीचे वाला पेरीमीटर है, ठीक है, जो लेंथ है, जो मतलब ये सर्कल बने हुए हैं ऊपर और नीचे, ये आपके जो दो सर्कुलर पार्ट हो गए ऊपर और नीचे, इनकी जो टोटल सरकमफेरेंस होगा वो बराबर का होगा एल के, ठीक है। तो ये 2 पाई आर बराबर हो जाएगा एल के, ठीक है। अब 2 पाई आर को, मतलब कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, जो आपका कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट कौन सा है, ऊपर का और नीचे का आपका सर्कल का एरिया हम हटा दें तो आपका कर्व्ड पार्ट का एरिया आ जाएगा, मतलब आपका घुमावदार जो भाग है उसका एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट एल इंटू बी के बराबर, एरिया ऑफ, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। थोड़ा होल्ड कीजिए, आपका नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो आपका एरिया जो हो जाएगा, ये आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें तो ये आपका एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर मतलब रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के बराबर। और एबीसीडी का एरिया कैसे निकालेंगे, एच इंटू एल, लेंथ इंटू हाइट। अब एच, अब यहाँ पे देखो ये एल जो पार्ट था इसको जब रोटेट किया हमने, रोल किया, ठीक है, एडी को बीसी से मिला दिया, रोल कर दिया इसको, मतलब कि ये गोल बना दिया, ठीक है। तो
तो ये आपका जो लेंथ थी वो काय में कन्वर्ट होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या ही बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो एल बराबर होगी 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है यहाँ पर, आर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है। तो इसका हो जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। मतलब जो आपका सरकमफेरेंस का सरकमफेरेंस है सर्कल का, नीचे और ऊपर वाले जो सर्कल है उनका सरकमफेरेंस जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, ठीक है। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम, नीचे जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कल है, ऊपर जो सर्कल बन रहा है उनका भी एरिया ऐड कर देंगे। तो नीचे वाले सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और उसी तरह ऊपर वाले सर्कल का एरिया भी कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हम ऐड कर देंगे क्या में, कर्व्ड सरफेस एरिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये तो जो पहले का कर्व सरफेस एरिया था उस वो, प्लस उसमें क्या करना है हमें, 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड करना है दो सर्कल्स का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम, 2 पाई आर, अंदर बचेगा आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। ओके, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि जो आपका कर्व्ड पार्ट है उतने का एरिया, क्योंकि ऊपर से सिलेंडर क्या होता है आपका, सिलेंडर आपका ऊपर से प्लेन होता है, वो कर्व्ड नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर हम दोनों ऊपर के सर्कल्स के एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल सरफेस एरिया की बात जब होगी तो हम दोनों सर्कल्स के एरिया को इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये आपकी सिलेंडर की बात होगी। नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ सॉलिड फिगर था 9th क्लास में, ठीक है, जिसको हम रिवीजन कर रहे हैं अभी, वो है आपका कोन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कोन, ठीक है। तो कोन बर्थडे की कैप जो होती है उसकी शेप का होता है, जो बर्थडे का कैप होता है वो आपका कोनिकल शेप का होता है, ठीक है। तो मैं कोन आपके ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका एक कोन हो गया, ठीक है, जिसमें नीचे का जो पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है। नीचे का जो पार्ट होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, कर्व्ड होता है, ठीक है, गोलाकार कहें, गोलाकार भाग होता है, ठीक है। और उसकी मान लेते हैं हम रेडियस कितना है, हमारा रेडियस कितना है, आर, रेडियस है आर। स्लैंट हाइट आपकी एल होती है, स्लैंट हाइट मतलब कि ये जो आपकी हाइट है ये स्लैंट हाइट कहलाती है। और ये परपेंडिकुलर हाइट आपकी एच से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे हम एच से, और ये आपकी होगी स्लैंट हाइट एल। ओके, चलिए, तो आपके हम बात करें कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड पार्ट आपका कौन सा, ये सर्कल को नीचे वाले को रिमूव कर दें, इसके एरिया को, कर्व्ड पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। पाई इंटू आर इंटू एल आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे का सर्कल था उसके एरिया को भी ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन बराबर हो जाएगा पाई आर एल, ये जो कर्व सरफेस एरिया था, प्लस उसमें ऐड कितना कर देंगे हम, नीचे का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कॉमन, पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा आपका आर प्लस एल, ठीक है। तो पाई आर, आर प्लस एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया काय का, कोन का। ओके, नेक्स्ट ये आपका कोन की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट फिफ्थ सॉलिड फिगर, दैट इज स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्फीयर की बात करेंगे। तो स्फीयर आपका गोल बॉल, ठीक है, बॉल आपकी क्या होती है, स्फीयर होती है, ठीक है। तो बॉल आपका स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर आपका जो है उसको हम ड्रॉ करें, ठीक है, एक सर्कल की तरह ही होता है, विजुअलाइज नहीं हो पाएगा 3D विजुअलाइजेशन, लेकिन समझ लेना है आपको, बॉल जो होती है, बॉल आपका स्फीयर होती है, ठीक है। तो बॉल आपका स्फीयर है। तो जैसे कि मान लेते हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, सर्कल बना देते हैं, सर्कल बना के आपको स्फीयर का विजुअलाइजेशन करा देते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका रेडियस कितना है,
आर है, ठीक है। ओके, सो रेडियस आपका आर है स्फीयर का। तो अगर हम स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, क्योंकि इसमें प्लेन सरफेस, प्लेन पार्ट तो कोई है नहीं है, पूरी बॉल आपकी कर्व्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया बोले या कर्व्ड सरफेस एरिया बोले एक ही बात है। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज कर्व्ड ही है पूरा, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 टाइम्स होता है आपका किसी भी सर्कल के एरिया के बारे बराबर, ठीक है। 4 टाइम्स होता है आपका किसी भी सर्कल के एरिया का, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमिस्फीयर के एरिया की, ठीक है। सो हेमिस्फीयर मतलब होता है हाफ ऑफ सर्कल, ठीक है। आपका स्फीयर का आधा कितना हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। सो हेमिस्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए हेमिस्फीयर में क्या होता है, जैसे कि आप बात करें हेमिस्फीयर की, तो देखो स्फीयर को मैं दो भागों में काटूंगा, ठीक है। तो आपका किस प्रकार से बनेगा ये देखें, ये आपका सर्कल हो गया, मतलब कि मैंने जो कट किया, ठीक है। और ये नीचे आपका स्फेरिकल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, स्फीयर बन गया, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर में देखेंगे आप कि आपका ये एक तो सर्कल बन रहा है ऊपर का, इसका भी एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन पार्ट हो गया हेमिस्फीयर का। और नीचे वाला पार्ट आपका कर्व्ड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्ड पार्ट सिक्स हो गया ये हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे हो जाएगा कर्व्ड, क्योंकि इसमें जो हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर आपका प्लेन पार्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर स्फीयर का, हाफ हो जाएगा स्फीयर का। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम इस हेमिस्फीयर के, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों, ये ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है, ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात हो गई अबाउट सॉलिड फिगर्स के सरफेस एरियाज, ठीक है। और अब हम इनकी बात करेंगे वॉल्यूम की, ठीक है। तो ये बात होगी सरफेस एरिया की। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कि कोई भी आपके सॉलिड फिगर के अंदर अगर कोई भी हम फ्लूइड बने तो वो कितना फ्लूइड ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम आपका क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम हम बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, जो कि एल बी एच बी कहते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो साइड इंटू साइड एस क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एस क्यूब, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ओके। नेक्स्ट है आपका कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन की यदि हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका हो जाएगा 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की यदि हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा 1/3
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा 2/3, सॉरी, हाफ हो जाता है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हाँ, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, टोटल कोई भी फ्लूइड अगर रखा जाए उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर तो कितना फ्लूइड आपका ऑक्यूपाई कर सकता है, वो आपका वॉल्यूम बतलाता है, ठीक है। तो ये बात होगी आपके सॉलिड फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है। तो आपका कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हम एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 10th में क्या है, इनके कॉम्बाइन फिगर बनेंगे, ठीक है। तो उनका हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे मेन है इस चैप्टर में डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ करके इसको समझ लेना है सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो राशिद राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। प्लेइंग टॉप मतलब होता है लट्टू। लट्टू मतलब कि आपने, आजकल की पीढ़ी तो क्या है, लट्टू से खेलती नहीं है। तो पहले होता था लट्टू मतलब उसके रस्सी लपेट कर उसको घुमाया जाता था, ठीक है। एट एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, तो उसे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर एक लट्टू मिला, मतलब कि प्लेइंग टॉप मिला, ठीक है। और उस मतलब सरप्राइजिंगली विच सरप्राइजिंगली विच सरप्राइजिंगली had no color on it, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it. He wanted to color it with his crayons. With his crayons. मतलब कि उसको जो गिफ्ट के तौर पर जो लट्टू मिला उसमें कोई कलर नहीं था और वो उसे कलर करना चाहता था, क्योंकि बिना कलर का बेकार लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसे क्या करना चाह रहा था, कलर करना चाह रहा था, ठीक है। द टॉप इज शेप्ड द टॉप इज शेप्ड like a cone. The top is shaped like a cone, surmounted 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 मतलब कि ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ ऊपर, एक कोन के हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर as shown in figure, as shown in figure. The entire top is the entire top is 5 centimeter in height. The entire top is 5 centimeter in height, and the diameter and the diameter of the top is and the diameter of the top is 3.5 centimeter, ठीक है। and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. Find the area he has to कलर, मतलब उसे कितना एरिया कलर करना है, ठीक है, वो हमें बताना है। और यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लेना है, एक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू हमें कितना 22/7 लेना है। तो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, किस प्रकार से है आपका डायग्राम, ठीक है। ये आपका एक लट्टू है, टॉप है, प्लेइंग टॉप जिसे हम कहते हैं, जिसका नीचे का पार्ट कैसा है, कोनिकल है, और ऊपर का पार्ट आपका एक हेमिस्फीयर की तरह है, ठीक है। एंड द अबव पार्ट इज ए हेमिस्फीयर, ठीक है। एक ये हेमिस्फीयर है, ओके। कंसिडर कर लेना हेमिस्फीयर, ड्राइंग थोड़ी साफ नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमारा हेमिस्फीयर है, ओके। अब जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, वो कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका डायमीटर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और जो टोटल हाइट है टॉप की, मतलब कि जो खिलौना है उसकी पूरी हाइट कितनी दी हुई है, हमारे को दी हुई है 5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखें, यहां से
यहाँ तक टोटल 3.5 है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। डायग्राम में विजुअलाइज हो गया होगा, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है पूरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो सरफेस एरिया पूरे ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया कोन का, क्योंकि ये एरिया हम जो है आपका जो प्लेन पार्ट का एरिया है दोनों का, ठीक है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो ढका हुआ है, ठीक है। मतलब कि हेमिस्फीयर को कोन के ऊपर रखा तो जो आपका जो प्लेन पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट का एरिया है, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो ढका हुआ है, वो आपका नहीं लेना है, ठीक है। सो तो जहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप बराबर हो जाना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं सी ऐसे लिखूंगा, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका सी एस ए, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ काय का, हेमिस्फीयर का, ठीक है। सी एस ए क्यों लिया है सर, क्योंकि देखिए जब ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया है कोन के ऊपर, तो क्या हुआ, इनका दोनों का जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या लेंगे, सर्कुलर पार्ट का भी एरिया कंसीडर करते हैं कोन में भी और हेमिस्फीयर में। लेकिन सिर्फ हम कर्व सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो नीचे वाला जो पार्ट है सर्कुलर पार्ट, उसका एरिया क्या हुआ, ढक गया है, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर ने कोन को ढक लिया है, ठीक है। मतलब कि जो सर्कुलर पार्ट को, ठीक है, प्लेन पार्ट को वो आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का सी एस ए लेना है हमारे को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, उसका आधा होगा, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका कैलकुलेट होकर 2 into 22/7 into 3.5/2, आधा होगा डायमीटर का, और इंटू 3.5/2, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉइंट रिमूव करेंगे, एक जीरो पॉइंट रिमूव करेंगे, जीरो आ गया, ठीक है। 7 से 5 फाइव से ये 4 टाइम्स गया, ठीक है। 2 से ये 2 टाइम्स गया, और 2 से ये फिर 11 टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पे 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 20। तो ये आपका हो गया ऊपर में 11 5 जा 55/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर हम डेसिमल में कैलकुलेट करें इसको, तो डेसिमल में 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 पॉइंट, 4 4 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। और 12 के बाद में 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया का हेमिस्फीयर का। अब देखिए वापस से डायग्राम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया कोन का हम निकालेंगे, तो सी एस ए ऑफ कोन होता है, फॉर्मूला होता है सी एस ए ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की यदि हम बात करें तो सी एस ए ऑफ कोन हो जाएगा πr/l। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। अब यहाँ पे एल क्या है, एल है आपकी स्लैंट हाइट, ये हमको कैलकुलेट करनी है। एल है आपकी ये जो स्लैंट हाइट है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। उसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम ये कोन है, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक कोन है, ठीक है, अगर अलग कर देता हूं मैं इसको, तो हम देखें ये कोन है, ठीक है, जिसका नीचे वाला पार्ट कैसा है, सर्कुलर है, नीचे वाला पार्ट कैसा है, सर्कल के शेप का है, ठीक है। जिसका की रेडियस कितना है, 3.5/2, रेडियस कितना है, 3.5/2, डायमीटर का आधा। ये आपका देखिए एक राइट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं इसको, ए बी और सी। तो यहाँ पर 3.5/2 ये हो गया, ठीक है। ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है, और ये आपका हो गया एल, एल मतलब की स्लैंट हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये एच हमें कैलकुलेट करनी, एच हमें कैसे आएगी, देखिए
यहाँ पर वापस से डायग्राम में आ जाए, ये आपका हेमिस्फीयर है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा आपका आर, वही आपकी ये भी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर में से अगर मैं रेडियस को माइनस कर दूं तो मेरा ये एच कैलकुलेट होके आ जाएगा। टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में से अगर मैं ये आर को रिमूव कर दूं, मतलब जो रेडियस है हेमिस्फीयर का उसको हटा दें, तो हमारा एच कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो एच बराबर हो जाएगा यहाँ से एच प्लस आर, एच प्लस आर बराबर है कितना, 5 सेंटीमीटर के। अब एच बराबर हो जाएगा 5 माइनस आर, तो एच बराबर 5 माइनस आर कितना है, 3.5 अपॉन 2। यहाँ से एच कैलकुलेट हो जाएगा 10 माइनस 3.5 अपॉन 2, जो कि आपका हो गया 6.5 अपॉन 2। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करेंगे, अभी इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दें, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्राप्त करें, तो 6.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर आपका आ गया एच। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हमारा ट्राइंगल एबीसी में आपका एल बराबर हो जाएगा रूट ऑफ एच कितना है हमारा, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, एल बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच बराबर कितना आया था हमारा 3.5 अपॉन, सॉरी आर था 3.5 अपॉन 2 का स्क्वायर, और प्लस एच कितना था हमारा 6.5 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो क्या आएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आएगा, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि बाद के डेसिमल्स को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो एच आपका आ गया कितना, सॉरी एल आपका कितना आ गया 3.7 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, सी एस ए ऑफ कोन, तो सी एस ए ऑफ कोन बराबर हो जाएगा पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल, तीनों की वैल्यूज है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 3.5/2 मल्टीप्लाई बाय एल कितना है, एल है हमारा 3.7। ठीक है, तो पॉइंट रिमूव करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, आपका 7 से 5 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स, एंड ये 11 टाइम्स, तो आपका ये हो जाएगा 37 इंटू 11 अपॉन 20, 37 इंटू 11 अपॉन 20, जो कि आपका कैलकुलेट हो गया आएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 37 इंटू 11 हो जाएगा 370 प्लस 37, 370 प्लस 37 को ऐड करेंगे और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक है, तो 37 इंटू 11 407 हो गया, डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20, तो ये की बराबर हो जाएगा आपका 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सी एस ए ऑफ कौन हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बराबर 20.35 प्लस सरफेस हेमिस्फीयर का कितना कैलकुलेट किया था हमने, हेमिस्फीयर का हमारा कैलकुलेट होके आया था 13.75 प्लस 13.75, ये टोटल होके आपका आ जाएगा 5 प्लस 5 10 एंड 7 प्लस 3 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 3 10, 11 1 1 कैरी पॉइंट, 3 प्लस 1 4 एंड 2 प्लस 1 3, तो 334.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका ये एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, कर्व जो हमारा टॉप है, जो खिलौना है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले सेशन में। बाकी आज के सेशन को हम ये पे कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू।